मृत्यु पथ पथ बनते जीवन पथ। मृत्यु पथ बनते जीवन पथ। आकाश चोपड़ा जी क्या लिखते हैं? पंजाब केसरी से आकाश चोपड़ा जी लिखते हैं, मृत्यु पथ बनते जीवन पथ। सड़क लोगों का जीवन पथ होती है, लेकिन जीवन पथ आजकल मृत्यु पथ में बदलते जा रहे हैं। 3 दिन पहले जयपुर के एक भीड़ भरे बाजार में नशे में सवार एक फैक्ट्री मालिक ने 9 लोगों को रौंद दिया, जिनमें से 3 की मृत्यु हो गई और 6 घायल हो गए। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में तेज रफ्तार BMW कार ने 6 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 2 छात्रों की हालत गंभीर है। यह सभी छात्र UPSC की तैयारी कर रहे हैं। महानगरों और बड़े शहरों में ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में असामयिक मौतों के परिणाम ने केवल व्यक्तियों का जीवन समाप्त हो जाता है, बल्कि यह समाज और देश की आर्थिक स्थिति पर भी गहरा असर डालता है। असामयिक ही व्यक्ति का जीवन उस उम्र में समाप्त हो जाता है जब वह परिवार का मुख्य आर्थिक कर्ता होता है। इस प्रकार की मौतें परिवार के लिए अत्यधिक मानसिक और आर्थिक नुकसान का कारण बनती है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और दुर्घटनाओं के कारण होने वाले नुकसान का मूल्य बहुत बड़ा होता है। यह सिर्फ मानव जीवन का नुकसान नहीं होता, बल्कि यह स्वास्थ्य देखभाल, उपचार और बचाव कार्यों पर होने वाले खर्चों में भी वृद्धि करता है। इसके अलावा दुर्घटनाओं के कारण यातायात में होने वाली देरी, व्यापारिक नुकसान और उत्पादकता में कमी जैसे आर्थिक नुकसानों को भी सामना करना पड़ता है। हालांकि भारत सरकार और राज्य सरकारों की ओर से इन हादसों पर नियंत्रण के लिए कई स्तरों पर प्रयास किया जा रहा है। सन 2001 में से पूरे जनवरी के महीने में सड़क सुरक्षा माह भी मनाया जा रहा है, लेकिन यह हादसे है कि घटने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। देश में हर घंटे 53 सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। हर 4 मिनट में एक मौत होती है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में भारतीय सड़कों पर 13 लाख लोगों की मौत हुई है और इनके अलावा 50 लाख लोग घायल हुए हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ता हुआ आंकड़ा विश्व स्तर पर चिंता का कारण बना हुआ है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति के बावजूद भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या, इनसे होने वाली मौतों में कोई कमी नहीं आई है। वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े काफ़ी डरावने थे। रिपोर्ट के अनुसार 4,46,768 सड़क दुर्घटनाओं में 4,23,158 लोग घायल हुए और 1,71,100 लोग अपनी जान गंवा बैठे। बीते सालों में भारत में रोड रेज की घटनाएं बढ़ी हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मार्च 2022 में संसद के समक्ष इससे जुड़े आंकड़े पेश किए थे। उनके मुताबिक सन 2019 में देश में रोड रेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के 1.5 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए थे। 2020 में इनकी संख्या बढ़कर 1,83,000 पर पहुंच गई। साल 2021 में इन मामलों की संख्या और ज़्यादा बढ़कर 2,15,000 पर हो गई। कई बार तो ट्रैफिक पुलिस कर्मी खुद भी रोड रेज के शिकार हो जाते हैं। पिछले साल मुंबई में एक ड्राइवर ने जब लाल बत्ती होने पर अपनी गाड़ी नहीं रोकी तो वहां मौजूद एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने उसे रोकने का इशारा किया। आरोपी ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की जगह रफ्तार बढ़ा दी और गाड़ी के सामने खड़ा कांस्टेबल बोनट पर गिर गया। फिर भी ड्राइवर 2 किलोमीटर तक गाड़ी को दौड़ाता रहा। इस दौरान कांस्टेबल ने गाड़ी की
विंडशीट को मजबूती से पकड़कर अपनी जान बचाई। आसान भाषा में रोड रेज को समझने और इसका अर्थ सड़क पर हुई छोटी बड़ी घटनाओं के कारण आने वाले गुस्से, रोष या आक्रोश से है। कभी कभी यह गुस्सा किसी शख्स पर इस कदर हावी हो जाता है कि वह यह फिक्र भी नहीं करता कि वह सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों को कितना और किस हद तक नुकसान पहुंचा रहा है। रोड रेज की वारदात में कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। सड़क दुर्घटनाओं में नशे में और लापरवाही पूर्वक ड्राइविंग एक महत्वपूर्ण जोखिम और कारक है के रूप में पहचाना गया है। ध्यान भटकाने वाली लापरवाही पूर्वक ड्राइविंग में मोबाइल फ़ोन का उपयोग, खाना पीना, सह यात्रियों के साथ बातचीत, मैसेज पढ़ना, वीडियो देखना और रेडियो का संगीत प्ले को चलाना और यहाँ तक कि गंतव्य स्थानों को नेविगेट करने के लिए जीपीएस सिस्टम का उपयोग करना जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। यद्यपि लापरवाही पूर्वक ड्राइविंग को रोकने और दंडित करने के लिए कानून मौजूद है। सड़क पर चलने वाले सभी लोगों को चोटों और मौतों के मामले में इन कानूनों की ताकत को समझना महत्वपूर्ण है। हमारे देश में अभिभावक भी अपने नाबालिग बच्चों को महंगी कारें चलाने के लिए दे देते हैं। विदेशों में ड्राइविंग लाइसेंस लेने इतने कठिन है कि युवाओं 4 बार टेस्ट देने पड़ते हैं और भारत के युवा आज तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं सीख पाए। स्कूलों की छुट्टियों के बाद का नज़ारा देखिए कि हर बच्चा स्कूटी लेकर ऐसे दौड़ाता है जैसे वह हवा में उड़ रहा है। बेहतर यही होगा कि स्कूली बच्चों को ड्राइविंग सेंस सिखाए जाए ताकि युवा होते होते वह अपनी जिम्मेदारी समझे। अभिभावक को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सड़क कानूनों का पालन करने के लिए सख्ती भी जरूरी है, अन्यथा लोग सड़कों पर मरते रहेंगे। सड़क पर इतनी मौतें हो रही है उतनी तो आतंकवाद और युद्ध के चलते भी नहीं होती दोस्तों। मृत्यु पथ बनते जीवन पथ। हाँ।